दोस्तों, सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम उस क्रेजी एक्सपेरिमेंट के अंदर झांकने वाले हैं जहां 50 टॉप स्ट्रीमर्स को एक क्यूब में लॉक कर दिया गया था। इसे इंटरनेट का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे कट थ्रोट कम्पेटिटिव रियलिटी शोडाउन कह सकते हैं। आज हम इस गेम की पूरी एनाटॉमी, वहां चलने वाली हाई आईक्यू स्ट्रैटेजीज और उस इंटेंस दबाव को समझेंगे जिसने इन खिलाड़ियों को बिल्कुल लिमिट तक पुश कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस क्यूब के अंदर हुआ क्या था। तो सोचिए, क्या होगा जब 50 टॉप स्ट्रीमर्स आपस में आमने सामने होंगे। अक्सर लोगों का एक स्टीरियोटाइप होता है ना, कि स्ट्रीमर्स बस आलसी होते हैं, अपने कमरे में आराम से गेमिंग चेयर पर बैठे रहते हैं। लेकिन जब आप 50 ऐसे लोगों को एक जगह बंद कर देते हैं तो वो स्टीरियोटाइप एक सेकंड में टूट जाता है। यहाँ सबसे चिल लगने वाले लोग भी अचानक से बेहद शातिर और रूथलेस सर्वाइवल स्ट्रैटेजिस्ट बन गए। दोस्ती और अलायंसेस इतनी तेजी से बने और टूटे जितना शायद ही पहले कभी किसी ने देखा हो। और इस पूरी रूथलेसनेस के पीछे वजह क्या थी? ये नंबर $1 मिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इस अकेले नंबर ने क्यूब का पूरा माहौल ही बदल दिया था। पहले ही पल से इसने खिलाड़ियों को अपने दोस्तों पर फोकस करने के बजाय जीतने के लिए अलायंसेस बनाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि एंड में आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी ही इस मैसिव प्राइज को घर ले जाने वाला था। अब आते हैं फेज 1 पर, द पेंटबॉल पर्ज। ये किसी रियलिटी शो के ब्रूटल ट्राइबल काउंसिल जैसा था, जहां बॉडी से ज्यादा सोशल पॉलिटिक्स और दिमाग का इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ रूल्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, पर बेहद खतरनाक। हर एक प्लेयर के पास सिर्फ एक पेंटबॉल शॉट था, और टारगेट किसे करना था? जिसे वो सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं। जिनके कपड़ों पर सबसे ज्यादा पेंटबॉल्स लगेंगे, वो टॉप 5 लोग सीधा गेम से बाहर। इन रूल्स ने सबको खुलेआम ये दिखाने पर मजबूर कर दिया कि वो किसे अपना सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। टेंशन सच में फील की जा सकती थी। शुरू में तो सब बहुत अच्छे और फ्रेंडली बनने की कोशिश कर रहे थे, पर किसी ने बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया था। किसी को गलती से गोली लगेगी और फिर हंगामा होगा। और लीजिए, बिल्कुल वही हुआ। एक एक्सीडेंटल शॉट चला और वहां से जो कियोस शुरू हुआ वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस एक गलती से लगी गोली ने ऐसी दुश्मनी पैदा कर दी जिसने तुरंत एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर दिया। जिस पर गोली चली, उसने बदला लेने के लिए वापस फायर किया। इसी बीच असली दिमागी खेल शुरू हुआ। कुछ बहुत ही शातिर खिलाड़ियों ने एक जबरदस्त हाई आईक्यू स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने देखा कि भाई, जिनके पास पहले से पेंटबॉल्स लग चुके हैं, उन्हीं पर और शॉट्स फायर करो। इस तरह वो किसी नए इंसान से पंगा लेने के बजाय खुद को क्लेवरली सेव कर रहे थे। ये सच में वहां खुद को बचाने की सबसे स्मार्ट और न्यूट्रल ट्रिक थी। और इस पूरे केओस का क्लाइमैक्स, XQC का वो धमाकेदार एलिमिनेशन, उनका वो गुस्से में चिल्लाना, "You're going home me!" ये साफ बता रहा था कि इस क्यूब के अंदर कोई किसी का सगा नहीं है। इन पहले 5 एलिमिनेशंस ने बचे हुए सभी लोगों के लिए एक कट थ्रोट टून सेट कर दी थी कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल मैटर करता है। फेज 2, द लैम्बोर्गिनी गैम्बल। ये सेक्शन किसी हाई स्टेक्स हिडन इम्यूनिटी आइडल को पाने जैसा था। एक ऐसा जुआ जहां पलक झपकते ही सब कुछ मिल सकता है या फिर सब कुछ हाथ से जा सकता है। इस गैम्बल का रिस्क सोचकर ही दिमाग चक्कर खा जाए। एक तरफ थी अपने व्यूअर्स के लिए छमछमाती लैम्बोर्गिनी जीतने की अपॉर्चुनिटी, पर दूसरी तरफ आंखों पर पट्टी बांधना और बिना कुछ देखे 10 मिनट का अनुमान लगाना। थोड़ी सी भी चूक हुई तो उस $1 मिलियन की रेस से सीधा बाहर। इस जानलेवा रिस्क का दबाव इतना ज्यादा था कि इस गैम्बल को लेने के लिए सिर्फ 4 लोग आगे आए। अब जबकि ये लोग ब्लाइंड फोल्डेड थे और बाकी कंपेटिटर्स उन्हें डिस्ट्रैक्ट और सैबोटाज करने में लगे थे, वहां एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी निकल के आई, जिसे कॉम्स कहा जाता है। यहाँ कुछ एलाइज ने बाहर से व्लॉग कैमरास का यूज करके टाइम ट्रैक किया और अपने दोस्तों को आवाजें देकर सिग्नल्स दिए। ये सच में रियलिटी टीवी स्टाइल की एक कड़ी साजिश और शातिर दिमाग का नमूना था। और इस पूरी मेहनत और स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या निकला? सिर्फ 5 फ्रेम्स। जी हाँ, बस इन्हीं चंद मिली सेकेंड्स ने रेब्यू और एंड्रिया के बीच का फैसला कर दिया। रेब्यू ने बाजी मार ली और लैम्बो जीती, जबकि एंड्रिया, स्केच और न्योन, इन सबको अपने इतने बड़े रिस्क और एक छोटी सी चूक की वजह से तुरंत एलिमिनेट होना पड़ा। मार्जिन ऑफ विक्ट्री सच में रेज़र थिन था। आगे बढ़ते हैं फेज 3 पर, द स्किल पर्ज। ये एक ब्रूटल राउंड था जहां 60% खिलाड़ियों को बाहर निकालना था। इसने सबको अपनी खुद की स्किल्स को एक्यूरेटली जज करने पर मजबूर कर दिया, या तो स्पोर्ट्स में या फिर फोर्टनाइट में। इस स्प्लिट पाथ चैलेंज में हमें गजब की आयरनी देखने को मिली।
जिन्होंने अपने एथलेटिसिज्म पर भरोसा किया, वहां बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीजें हुईं। और दूसरी तरफ जिन्होंने अपनी गेमिंग स्किल्स चुनी, वहां अच्छों का घमंड चूर-चूर हो गया। देखिए, क्यूब के रूल्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे। कभी बाउंड्री के बाहर कदम मत रखना। अब हुआ ये कि लुडविग, जो कि बहुत फेमस है, वो सामने सॉकर स्टार स्पीड को देखकर इतने एक्साइटेड हो गए कि खुशी के मारे उन्होंने बाउंड्री के बाहर कदम रख दिया, गेम शुरू होने से पहले ही। सिर्फ इस एक टेक्निकल गलती की वजह से उन्हें बाहर निकालना पड़ा। पर असली सदमा तब लगा जब बात फोर्टनाइट की आई। सोचिए, टीफू जैसे लेजेंडरी प्रो प्लेयर्स जिन्होंने अपना पूरा करियर ही इस गेम पर बनाया है, वो खुद अपने ही गेम में एलिमिनेट हो गए। श्रिंकिंग स्टॉर्म का अनप्रेडिक्टेबल नेचर, दबाव और दूसरे खिलाड़ियों के अटैक्स ने ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जहां सबसे अनुभवी खिलाड़ी भी नहीं टिक पाए। फेज 4, द मेमोरी टाई ब्रेकर। यहां सर्वाइविंग टॉप 20 लोगों को 4-4 की टीम्स में बांट दिया गया। ये प्योर ट्रस्ट और मेमोरी का टेस्ट था। इस शेप्स गेम के मैकेनिक्स सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं। फ्लोर पर शेप्स देखो 10 सेकंड्स के लिए, फिर अंधेरे में टीम के साथ बिल्कुल सही जगह खड़े रहो। लेकिन असली मुश्किल, बाकी बचे हुए कॉम्पिटिटर्स जोर-जोर से चिल्लाकर, झूठ बोलकर आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे। ये शेयर मेंटल फोकस और एक दूसरे पर भरोसा करने का अल्टीमेट टेस्ट था। और फर्स्ट राउंड का स्कोर हैरान करने वाला था। रेब्यू की टीम को सिर्फ 1 पॉइंट मिला। उनका एक छोटा सा मिसकैलकुलेशन उन पर भारी पड़ गया, जबकि बाकी सारी टीम्स 2 पॉइंट्स लाकर सेफ हो गई। रिजल्ट, रेब्यू की पूरी टीम तुरंत एलिमिनेट हो गई। जैसे एलिमिनेशन हुआ, टीम के अंदर ब्लेम गेम शुरू हो गया। एक प्लेयर चिल्ला रहा था, मैं बीच में हूं, मेरे टोज मिडिल में थे। ये उस हाई प्रेशर का डायरेक्ट रिजल्ट था। जब एक इंसान अपनी प्लेसमेंट गलत समझता है, तो उसकी कीमत पूरी टीम को चुकानी पड़ती है। ये रियलिटी टीवी की सबसे क्लासिक आयरनी बन गई। रिब्यू, जिसने अकेले अपने दम पर सबसे मुश्किल लैम्बो गैम्बल जीता था, वो एक सिंपल टीम गेम में किसी और के मिसकम्युनिकेशन का शिकार हो गया। सोलो गैम्बल जीतने वाला चैंपियन आकर इंटरनल टीम केओस में बाजी हार गया। तो इस प्योर मैडनेस को देखने के बाद सोचिए, एक ऐसे क्यूब में जहां हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बन सकता है, जहां सैबोटाज आम बात है, वहां आखिरी तक टिके रहने के लिए कोई क्या स्ट्रेटेजी अपनाएगा? क्या अलायंसेस बनाना बेहतर है या अकेले गेम खेलना? इस ब्रूटल माइंड गेम ने साबित कर दिया कि दबाव में बड़ों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। इस विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। कोशिश कीजिए ये सोचने की कि ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए आखिर सबसे बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है।